नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी दल तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हैं, लेकिन सबका फोकस यूपी पर है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी में पश्चिमी यूपी यानी कि जाट समुदाय की भूमिका अहम होती है और ये समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। इस क्षेत्र में आरएलडी का खासा प्रभाव है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से क्षेत्र के किसानों और जाट समुदाय में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी, जिसका नुकसान भी 22 के चुनाव में देखने को मिला था। लेकिन अब 24 के चुनाव में जाटों को साथ लाने के लिए बीजेपी लगातार जयंत चौधरी को साथ लाने की बात कर रही है। ओपी राजभर हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, सभी जयंत चौधरी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जाटों को लेकर एक बड़ा दावा किया। दरअसल जाट वोट बैंक के लिए रालोद से गठबंधन के सवाल पर चौधरी ने कहा कि पिछले चुनावों के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं कि कौन किसके साथ है, जनता को सब मालूम है। अध्यक्ष पद के कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे भूपेंद्र चौधरी ने एक निजी चैनल के दौरान बातचीत में कहा कि योगी सरकार बीजेपी के एजेंडे को 100% पूरा कर रही है और 17, 19, 22 में जिस तरीके से सभी विपक्षी गठबंधन धराशायी हुए हैं, 24 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का भी यूपी में वही हाल होगा। आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि जाट वोट बैंक के लिए रालोद से गठबंधन की बात चल रही है, क्या आप मानते हैं कि जाट बीजेपी से ज्यादा रालोद के साथ है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कौन किसके साथ है ये पार्टी के नंबर तय करते हैं। राजनीतिक परिणाम जिस तरीके से है उसमें कौन किसके साथ है ये सभी जानकारी जनता को है, लेकिन कौन एनडीए का हिस्सा होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़े होंगे। आपको बता दें कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों को जाटलैंड भी कहा जाता है क्योंकि जाट यहाँ पर बड़ी तादाद में है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वेस्ट यूपी के जाट वोटर लगातार 3 चुनावों में खुलकर बीजेपी का साथ दिया। सीडीएस के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया और जाटों के वोट की बदौलत लगातार 2 चुनावों में आरएलडी के जो जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों बीजेपी से चुनाव हार गए थे। लेकिन किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे के बाद एक बार फिर से चुनाव की जो हालात है वो बदल रहे हैं। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, जिसकी वजह से जाट जो वोटर है बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से भी आरएलडी का गठबंधन है। आपको बता दें कि यूपी में अगर बीजेपी के साथ कितने जाट थे, अगर हम 2014 के जो चुनाव है उसकी बात करें तो 2014 में 77% यहाँ जाट बीजेपी के साथ थे। 2017 की बात करें तो 2017 में भी 40 से भी कम जो है जाट इनके साथ थे। 2019 की बात करें तो 91% यहाँ जाट बीजेपी के साथ थे। अगर यूपी के जातीय समीकरण की बात करें तो यूपी में 27% मुस्लिम है, 25% दलित है, जाट 17% है, राजपूत 8% है, यादव 7% है और गुज्जर 4% है। तो ये यूपी का जो कौन से जाति कितने प्रतिशत में है वो एक आंकड़ा है। और पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट है और 120 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। अगर बता दें विधानसभा के 120 सीटों पर जाटों का असर है। 45 से 50 सीटों पर तो जाट सीधा जीत हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट निर्णायक भूमिका में है। साल 2017 में 13 जाट विधायक चुने गए थे और 12 जाट बीजेपी के विधायक थे। फिलहाल योगी सरकार में जाट समुदाय के 3 मंत्री हैं, भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मी नारायण सिंह और बलदेव सिंह ओलख। पश्चिमी यूपी में ये कहा जाता है कि जिसके जाट उसी के ठाट, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस बार जाट बीजेपी की खाट खड़ी कर दे, इसलिए बीजेपी अपने समीकरण साधने में लगी है। बीजेपी भले ही अखिलेश यादव को कुछ नहीं समझने का दिखावा कर रही हो, लेकिन उन्हें पता है कि जयंत चौधरी की ताकत क्या है, पश्चिम में जाट वोट बैंक उनका कितना है। इसलिए जयंत चौधरी को साथ आने के ऑफर दिए जा रहे हैं और लगातार जयंत चौधरी उन्हें नकार रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी के तमाम दिग्गज जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 और 19 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बड़ी जीत दर्ज की थी और इसमें बड़ा योगदान जाटों का था। अब देखना होगा कि 24 में क्या परिणाम देखने को मिलता है और क्या 24 में जो जयंत चौधरी है वो जाट वोट बैंक में अपना असर दिखा पाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।